बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 3, 4 एंड 5। उनमें था हमारे पास के फर्स्ट था स्टडी किया सबसे पहले कि हु इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की हमें किन के लिए ज़रूरत पड़ती है, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कैसे जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये चीज़ हमने स्टडी की थी। और लास्ट में था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्लेयर्स कौन कौन से, जिसमें हमारे पास प्लेयर्स आ गए थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के गवर्नमेंट से, इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोफेशनल एसोसिएशन से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और लास्ट में क्या था वेंडर्स एंड सप्लायर्स से। इनमें उनकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की और जो हमारे पास कंट्रीज थी उनके क्या थे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज कर रही थी, उन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स भी गिवन से। टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, लिंक को ज्वाइन करें और आपकी जो क्यूरीज हैं वो वहाँ पर डिस्कस करें। टॉपिक नंबर 6 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क 4 लेयर्स के। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्टडी किया, उसकी अब क्या है 4 लेयर्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। फ्रेमवर्क की 4 लेयर्स आ गए, जिसमें फर्स्ट है सिक्योरिटी हार्डनिंग, सेकंड है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, थर्ड है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और लास्ट में है सिक्योरिटी गवर्नेंस। मतलब इसमें यह है कि अगर एक लेयर भी आपकी मिसिंग हो जाती है तो आप नेक्स्ट लेयर पे अगर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है ना आपकी, वो है फर्स्ट सिक्योरिटी हार्डनिंग, जिस पे बाकी लेयर्स की सिक्योरिटी बेस करती है। फर्स्ट है सिक्योरिटी हार्डनिंग, इसको स्टडी करते हैं क्या है। Security hardening is a system hardening is a collection of tools, techniques and best practice to reduce vulnerability in technology application, system infrastructure, framework and other areas। सिक्योरिटी हार्डनिंग क्या है, ये कलेक्शन है हमारे पास मल्टीपल टूल्स का, टेक्नोलॉजीज़ का, और इसमें क्या होता है हम बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि हमारे जो सिस्टम की वीकनेस है, हमारे जो सिस्टम में रिस्क के चांसेस हैं, सिस्टम हमारा वीक है, उसको क्या कर सके रिड्यूस कर सके। देखिए रिड्यूस्ड वल्नरेबिलिटीज़ के हमने अपने वीकनेस को रिड्यूस करना है। जो हमारी किसमें एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कोई भी हमारी वीकनेस आ रही है उसको हमने क्या करना है कम से कम कर देना है। हार्डनिंग में इन्वॉल्व आ रिडक्शन इन अटैक्स वेक्टर्स बाय क्यूलिंग द पाथवेज और वेक्टर्स अटैकर्स वुड यूज़। क्या हमारे पास जो अटैक हमारे जो सिस्टम पे अटैक करने की जो वेज होंगे उसको भी क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पर बुक में हमारे पास मेंशन है इसके स्टेप्स क्या है। फर्स्ट में कंपाइल करता है आईटी एसिड्स को, सेकंड पे इस्टेब्लिश मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन, जो सिक्योरिटी बेसलाइन होगी इसको इसने क्या कर दिया इस्टेब्लिश किया। रिसर्च करता है सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, कैसे सिक्योरिटी को हमने कंट्रोल करना है उसके क्या है, और पायलट, और लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया कि उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर है इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स, इन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है जिसकी रिसर्च की थी। उसके बाद मॉनिटर एंड अपडेट कंट्रोल, और जहाँ कहीं भी अपडेशन आ रही है सिस्टम में उसको क्या करना है अपडेट करना है। नेक्स्ट में हमारे पास है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। अब वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि हमारी जो सिस्टम की वीकनेस थी, रिस्क आने के चांसेस थे, उसको क्या करना है हमने कैसे मैनेज करना है कि वो चांसेस कम हो जाएं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, ट्रीटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन देम। अब जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, उसको क्या करना है, उसमें जो वीकनेस है उसको इवेल्युएट करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको क्या कर देना है उसको सिक्योर करने के बाद, उसको मैनेज करने के बाद उसकी रिपोर्ट कर देना है कि अब हमारी जो वीकनेस थी सिस्टम में हमारा वो क्या हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। ये हमारे पास आ गई वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बुक में जो मेंशन है उसमें क्या परचेज इंटरनल टूल्स। अब ये क्या हमारे पास ये जो 2 इंटरनल टूल्स गिवन है सिक्योरिटी के, ये हमारे पास फर्दर जो टॉपिक्स हैं उसमें जो डिस्कशन हो रही है इस टूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है, इनकी हर एक मेन्यू की डिटेल, आपने इन सॉफ्टवेयर को टूल्स को कैसे यूज़ करना है, सब कुछ यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक्स में गिवन होगा। कंडक्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, prioritize and remediate report, repeat cycle on
क्वार्टरली मंथली बेसिस, मतलब कि आपने क्या है डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे आपको इजी लगे। जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, आईटी टीम है, उनको जैसे इजी लगे वो क्या करें, अपने जो सॉफ्टवेयर की, अपने सिस्टम की वीकनेस को फाइंड आउट करें और उसको क्या कर दें, सिक्योर करें अपने सिस्टम को, उनको ठीक करें। अब बेसिक क्या आप इसकी एक दफ़ा समझ लें कि हमारे पास एक है क्या, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो बाद में उसके पॉइंट्स क्या हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या है? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग security controls into the information system so they become an integral part of the system operational capabilities। अब सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के थ्रू क्या होता है कि सिस्टम में हम अपने क्या करते हैं, सिक्योरिटी को ऐड कर देते हैं। सिक्योरिटी के जो हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, जिससे और फिर इसको क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम्स के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जो सिस्टम की हमारी सलाहियतें होती होंगी, जो भी कि जैसे उसने वर्क परफॉर्म करना है, सिस्टम को सिक्योर करना है, उसको हम इंटेग्रल पार्ट, मतलब अपने सिस्टम का लाजमी उसको एक पार्ट बना देते हैं कि ये इसके बगैर क्या होगा, हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकेगा। सिक्योरिटी क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंड फाइट करता है सिक्योरिटी फेलियर्स के अगेंस्ट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर एंड मेलिशियस एक्ट। जो सॉफ्ट मेलिशियस एक्ट्स होते हैं या नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट ये वर्क करता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, प्रिवेंट करता है, फाइट करता है उनके अगेंस्ट। बुक में जो मेंशन है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग क्या है, असेस करता है रिस्क प्रोफाइल्स को, रिसर्च करता है सिक्योरिटी सोल्यूशन के क्या मल्टीपल सिक्योरिटी सोल्यूशंस अप्लाई किए जाएं, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन करता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इम्प्लीमेंट करता है सिक्योरिटी कंट्रोल और सोल्यूशन को जो उसने रिसर्च किए हुए होते हैं और डिज़ाइन किए जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है उनको टेस्ट करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या करता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को मेक किया, रिस्क को मैनेज किया, और कोर गवर्नेंस एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी मैनेजमेंट में चेंज आ रहा है उसको मैनेज किया, इंसिडेंट मैनेजमेंट होगी उसको मैनेज करना, और जो इंटरनली ऑडिट हो गया उसमें नेक्स्ट पे क्या, ट्रेनिंग और अवेयरनेस। जो लोग हैं उसको क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेन करते हैं और अवेयर होते हैं जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उससे, और लास्ट में क्या हो गया, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ की परफॉर्मेंस कितनी गुड रही है, उसमें ये चीज़ आ जाती है। सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द साइबर सिक्योरिटी टीम्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिटिगेशन बिजनेस रिस्क। इसमें क्या चीज़ देखते हैं, सिक्योरिटी गवर्नेंस में जो मेन चीज़ होती है वो साइबर सिक्योरिटी के जो ऑनलाइन हमारे सिस्टम पर अटैक्स किए जाते हैं उस चीज़ को भी हमने इसमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। अब नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 7, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हार्डनिंग। पहले ही मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हार्डनिंग है, इसके बगैर को अगर आपने इस पे वर्क ठीक से नहीं किया तो आपकी बाकी जो फ्रेमवर्क की 3 लेयर्स हैं रिमेनिंग, उन पे अगर आपने क्या किया है, उनको सिक्योर किया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फर्स्ट है इसमें IT एसिड्स। IT एसिड्स में कम विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग विच आर नॉट सुटेबल फॉर सिक्योरिटी। IT एसिड स्टार्टिंग मतलब जो हमारे नेटवर्क, IT एसिड्स में हमारे पास आता है नेटवर्क, सिस्टम्स, एप्लीकेशन, डाटाबेस, मोबाइल और फिजिकल सिक्योरिटी। ये स्टार्ट के जो टॉपिक्स थे उसमें ये स्टडी कर चुके हैं। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई सूटेबल सिक्योरिटी नहीं होती, इसके लिए किसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी हार्डनिंग की। इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग IT एसिड्स टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी ऑफ द IT एसिड्स एंड मिनिमाइज सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एसिड्स को। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एसिड्स हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पे नेटवर्क आ गया, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज करनी है हमने, सिस्टम की सिक्योरिटी मैनेज करनी है, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मैनेज करनी है, डाटाबेस की, मोबाइल और फिजिकल सिक्योरिटी। और इसमें क्या करना है, सिक्योरिटी हार्डनिंग के थ्रू इन चीज़ों को हमने कॉन्फ़िगर करना है, और जो मिनिमाइज करना है सिक्योरिटी रिस्क को, जो वीकनेस है, जो सिक्योरिटी रिस्क है उसको क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन ट्रेंचेस। सिक्योरिटी एट द मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशनल लेयर। क्या हमारे पास एक फंडामेंटल ऑपरेशनल लेयर्स पे यूज़ होती है, इस बार सिक्योरिटी वेयर इट मैटर मोस्ट। अब इसमें जो सिक्योरिटी हमने सिक्योरिटी सिस्टम जो हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, वो उसमें जो उसकी जो प्रोसेस होता है उसको बिल्ड करने का, उसमें क्या कौन इन्वॉल्व होते हैं, जो जूनियर स्टाफ होता है, हु नीड एक्स्ट्रा गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी। मतलब जो जूनियर स्टाफ होता है वो क्या होता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है मोस्टली। यहाँ पर 8 हमारे पास स्टेप्स गिवन है सिक्योरिटी हार्डनिंग के आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड। जो हमारे पास क्रिटिकल एसिड्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, और उन एसिड्स का ऑनर कौन है फर्स्ट।
और फिर उसके बाद रिसर्च ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल, उन एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रिसर्च करना है कि इनके लिए कौन सी सिक्योरिटी बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू एसओपीज, मतलब डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में क्या करना है, सब कुछ पॉलिसीज़ और एसओपीज राइट कर लेंगे। 5 स्टेप में क्या करना है, उनको कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स ऑन टेस्ट सेटअप, टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है। 6 स्टेप में आगे वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, जो कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन किया था उसको चेक करना है क्या वो वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट में क्या हो गया, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, और नेक्स्ट में क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोडक्टिविटी अनमॉनिटर्ड। लास्ट में उसको जो हमने सिक्योरिटी जो हमने एसिड्स को आइडेंटिफाई किया था उस पर रिसर्च किया कि किस तरह के उस पर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होगी, फिर चेकलिस्ट आ गई। सारे प्रोसेस करने के बाद जब हमने उससे क्रिटिकल एसिड्स पे जो हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल से वो इम्प्लीमेंट कर दिए, उसके बाद उसको कैसे मॉनिटर करना है वो सब कुछ इसमें मैनेज होगा। वाई इज़ हार्डनिंग एट द फर्स्ट स्टेप इन द सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, के सिक्योरिटी हार्डनिंग हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की फर्स्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारे पास मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी होती है। इफ़ नॉट एडिक्वली एड्रेस हियर रेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी हार्डली मैटर। अब क्या, अगर वही जो मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी कि अगर इस स्टेप पे हमने सही से सिक्योरिटी नहीं अप्लाई की, नहीं एड्रेस किया, इसको सही से सिक्योर किया, तो जो हमारे पास बाकी सिक्योरिटी मेजर्स भी होंगी तो उसका क्या होगा, वो उस पर इफ़ेक्ट करेंगी। अगर हम ज़्यादा सिक्योर करेंगे तो हमारी जो रिमेनिंग लेयर्स होंगी उनकी वो भी बेस्ट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। शॉर्ट एग्जांपल ऑफ सिस्को राउटर सिक्योरिटी हार्डनिंग, हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है सिस्को राउटर सिक्योरिटी हार्डनिंग की, जिसमें फर्स्ट पे रिमोट एक्सेस थ्रू एसएसएच एंड नॉट थ्रू इंटरनेट। यहाँ ये हमारे पास उसमें एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास अनयूज सर्विस है उसको हम ऑफ कर देंगे अगर हमने लॉगिन किया हुआ है। समटाइम्स आप देखते हैं, आपको मैं यहाँ पर एलएमएस की एग्जांपल देती हूँ। एलएमएस में हमारे पास जब हम अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, हमने उसको सेलेक्ट करना होता है जो ग्रीन कलर में हो जाता है कि आप रिमेन लॉगिन एंड नॉट, ठीक है, वो जो चीज़ आती है। जब आप उसको सिलेक्ट नहीं करते, उसको ग्रीन मार्क आप ग्रीन में नहीं ले आते, तब तक क्या होता है, अगर आप लॉगिन करते हैं, आप सब कुछ क्लोज करते हैं, जब दोबारा आप एलएमएस को एक दफ़ा आपने विंडो क्लोज कर दी, विंडो क्लोज करने के बाद अगेन जब आपने अपना एलएमएस ओपन किया तो क्या होता है, वो अगेन आपसे आईडी और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो क्या है, सेशन टाइम आउट एंड पासवर्ड रीट्राई लॉग आउट। तो उसमें क्या होता है, सेशन टाइम लग जाता है। जब आपने इतने टाइम के लिए लॉगिन है, आपने क्लोज किया, सेशन क्लोज हो गया, अगेन से आपको क्या करना पड़ता है, पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। और जब आप उसको ग्रीन कर देते हैं, वो जो बटन लास्ट में आ रहा होता है पासवर्ड के नीचे, कीप मी लॉगिन वाला, अगर आप उसको करते हैं तो आप सारी विंडोज क्लोज करने के बाद अगेन जब अपने एलएमएस ओपन करेंगे तो वो आपसे क्या करेगा, आपका आईडी और पासवर्ड दोबारा नहीं मांगेगा। तो वो सेशन टाइम आउट नहीं होता और पासवर्ड भी वो, मतलब उसमें ये एक डिफरेंस आ गया। सिक्योरिटी पर्पस में क्या होता है कि आपने अपना पासवर्ड उसको क्या करते हैं, अनचेक रहने देते हैं, ताकि जब आपका क्लोज विंडो हो जाए, बाय चांस हो जाए, आप दोबारा नहीं यूज़ करें अपना पीसी या लैपटॉप, आप किसी और जगह पे करना है, तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहे, आपका सेशन टाइम आउट हो जाएगा। ये एक उसकी एलएमएस की एग्जांपल है, आपको इससे इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है, ये डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यूरीज हैं अपनी वो आप ग्रुप ज्वाइन करके उसमें डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 8 से ऑनवर्ड।